बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले देख लेते हैं कि इधर इन्होंने ली है, ये क्या लिया टैक्स नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स से मुराद के टैक्स ईयर 21 के टैक्स ईयर 20 के अंदर नॉर्मल टैक्स ये नॉर्मल टैक्स 26,528,652 कैसे आया, इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। टैक्स ईयर 20 की कैलकुलेशन है और टैक्स ईयर 20 के अंदर इन्होंने कैलकुलेशन जो की टैक्स चार्जेबल की जो वैल्यू ली, इन्होंने 3 तरह के टैक्स होते हैं, मैंने आपको बताया नॉर्मल, मिनिमम और अल्टरनेटिव या अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स। इन्होंने बेसलाइन बनाया कि नॉर्मल टैक्स को, कि नॉर्मल टैक्स जो बना वो कितना बना। तो नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन है, एओपी के ऊपर नॉन सैलरी पर्सन का फॉर्मूला लगता है नॉर्मल टैक्स के लिए। तो सबसे पहले नॉर्मल टैक्स को हम समझ लेते हैं। तो नॉर्मल टैक्स है क्या, ये लास्ट में दिया हुआ मैंने, और ये देखें नॉर्मल, मिनिमम या टर्नओवर टैक्स कैलकुलेशन या अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये 3 तरह के टैक्स और तीनों की कैलकुलेशन इसमें हुई हुई है। तो सबसे पहले हम टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखें मेरे पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 87 का था। अच्छा, इसमें क्या किया, एड विजिबल जो थे उसको हमने ऐड कर दिया, एड विजिबल और एड विजिबल को हमने लेस कर दिया। तो जो टोटल नेट प्रॉफिट आया वो आया 78 का। अच्छा, 78 का हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया और 78 का प्रॉफिट आने के बाद हमने क्या किया कि ये देखें स्लैब यूज हुआ हुआ है। ये अगर आप नॉन प्रॉफिट वो देखेंगे, नॉन सैलरी पर्सन का वो क्या कहते हैं स्लैब देखेंगे, तो स्लैब के अंदर ये मेंशन किया हुआ है ये वाला पोर्शन। ये तो 60 लाख तक एग्जाम्प्ट है। हमने क्या किया, 60 लाख तक हमने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया और जो बाकी वैल्यू बची, 60 लाख में से जो बाकी वैल्यू बची वो बची हमारे पास 25 की। ठीक है, 25 की वैल्यू हमारे पास बची और इसके ऊपर जो फिक्स अमाउंट है वो आ रही है 12,20,000। ये जो 12 लाख है ये फिक्स है, ये हमें पे करना ही करना होगा। अच्छा, 60 लाख, हाँ ठीक है, ये हमें पे करना ही करना होगा, ये वाला 12,20,000 रुपये प्लस 35% का रेट लगेगा। तो 35% का रेट कैसे लगेगा, हमने 72,025 के ऊपर 35% इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू आने के बाद हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया 35%। तो कितना आया, 25,208,906 की वैल्यू आ गई। और जो फिक्स है, फिक्स किया हुआ है 12,20 का, 12,20,000 फिक्स है। तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई इसकी, ये बन गई 26,428,906। अब नॉर्मल टैक्स जो मेरा पिछले ईयर का बना और मेरे अगर रिटर्न के अंदर मेरा ये अमाउंट एज इट इज मैच है, लेकिन जब हम नोटिस पे आए, इस नोटिस के ऊपर इन्होंने लिखा 26,528,652 का इन्होंने हमारा टैक्स ईयर 20 का इन्होंने नॉर्मल टैक्स बनाया, जबकि मेरे रिटर्न के अंदर जो वैल्यू मेंशन है वो ये वाली है टैक्स ईयर 20 के अंदर। तो तकरीबन 1 लाख रुपए का फर्क आया। एडवांस टैक्स में इन्होंने 1 लाख रुपए का फर्क लिया है। वो क्या है, वो क्या कैलकुलेशन है, वो मैं काफ़ी इसमें ढूंढने की कोशिश की पर कहीं मिला नहीं, कोई एरर नज़र नहीं आया, क्योंकि एज पर रिटर्न जो वैल्यू थी वो ये है और टैक्स ईयर 21 के अंदर ये है। देखें ये मैच है और इसमें सिर्फ जो फर्क आ रहा है वो इस वैल्यू का फर्क आ रहा है। ठीक है, पहले हम सिर्फ टैक्स ईयर 20 को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम टैक्स ईयर 21 को देखेंगे। जी, ये आ गई हमारा नॉर्मल टैक्स आ गया। नॉर्मल टैक्स इसी को बेसलाइन बना लेंगे। ये 26 को 1 लाख का इतना बड़ा फर्क नहीं होता, तो हमने एज इट इज यही वैल्यू ले ली। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वार्टर के ऊपर। ये एओपी का नोटिस था, अब इसकी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली 4 लाख और अकाउंटिंग प्रॉफिट 33, 20, 60 और 13, ये मिनिमम डिफरेंस वगैरह के जो क्या कहते हैं एओपी के रिटर्न के ऊपर वैल्यू थी, ये वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी थी ताकि इशू ना हो। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाते हैं हम कैलकुलेशन के ऊपर। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे होगी, देखें कैलकुलेशन ऐसे होगी कि जो मेरी वैल्यू बन रही है, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है मेरा, नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। और बेसलाइन में आपको बता दूं कि जो हम बेसलाइन बनाने वाले हैं, ये नोटिस है। ठीक है, ये इन्होंने ये चीज़ें निकाली थी पिछले साल की। अब 176 की वैल्यू आ रही है, 176 प्लस 26 और 641,
टर्नओवर फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है 641। सबसे पहले 641 की वैल्यू आपको समझ आई कहाँ से आई, ये लास्ट ईयर का टर्नओवर है, लास्ट ईयर का टर्नओवर। और लास्ट ईयर का टर्नओवर कैसे आएगा, अगर ये देखेंगे आप 640 ये है और अदर इनकम को मिला के 641 की फिगर बन जाएगी, ठीक है। अब आगे नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, 10% इंक्रीज कर देंगे। अब 10% कैसे इंक्रीज करेंगे, मैं फार्मूला बता देता हूँ इसका। ये देखें क्या कह रहा है, 110%, ठीक है। 100% ये है 641, 10% इसके ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। ये 10% बना दिया तो टोटल कितनी वैल्यू बन गई, 706 की। 706 ये पूरे साल का हमारे पास क्या आ गया, टर्नओवर आ गया 706, ठीक है। 706 का पूरे साल का टर्नओवर आ गया। 641 था, इसके ऊपर हमने 10% बढ़ा दिया और इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 से। 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या वैल्यू आई, 176 आ गई। 176 की वैल्यू आ गई। 176 कहाँ आ रहा है, अब ये देखें 176 505 097 की फिगर आ गई। 176 505 097, यानी कि पहली जो कैलकुलेशन थी, ये जो इन्होंने कैलकुलेशन निकाली कि 1/4 ऑफ द टर्नओवर द लेटेस्ट टैक्स ईयर C मल्टीप्लाई बाय 110, यानी कि C मल्टीप्लाई बाय 110 से मुराद क्या हुआ कि C टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 100। तो 10% की जो फिगर आ गई वो इन्होंने इंक्लूड कर दी किसके अंदर, 176 के अंदर। और 176 को फिर इसने क्या किया, आगे चलते हैं। अब 176 की फिगर ये आ गई, ठीक है। 176 को फिर 706 की फिगर आने के बाद डिवाइड कर दिया उन्होंने 4 से। 706 की टोटल टर्नओवर अगर वैल्यू आ जाएगी उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास वैल्यू आ गई 176 505 997 की। अब इनकम टैक्स तो लास्ट ईयर देखिए, इधर 1 लाख रुपए का फर्क था। मैंने बोला कि जो एक्चुअल में हमारा जो नॉर्मल टैक्स था वो ये वाला था, पर डिपार्टमेंट ने ये फिगर इसको कंसीडर की 26,528, तकरीबन 1 लाख रुपए का फर्क है। तो यही एज इट इज जो डिपार्टमेंट ने भेजी, इतना बड़ा फर्क नहीं है, हो सकता है कोई पॉइंट्स का फर्क हो कहीं ना कहीं। तो 26,528 652 ये हमारा ए आ गया, ये क्वार्टरली यानी कि हमें ये हमारे यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास आ गई क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। ये नॉर्मल टैक्स की फिगर आ गई लास्ट ईयर की, टैक्स ईयर 20 की। टैक्स ईयर 22 में खड़े, ये टैक्स ईयर 22 की सेल आ गई फर्स्ट क्वार्टर की। ये टैक्स ईयर 20 का जो है इन्होंने जो इनकम टैक्स उठाया, ये उसकी टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स जो था टैक्स ईयर 20 में, ये वो वैल्यू आ गई। और डिवाइड कर दिया इन्होंने किससे, इन्होंने किया करंट जो है फर्स्ट क्वार्टर की सेल को मल्टीप्लाई किया 20 से और डिवाइड कर दिया लास्ट ईयर के टर्नओवर से। समझ रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड कर दिया इससे, तो हमारे पास नॉर्मल टैक्स की फिगर आ गई। कितनी आई, 72 95 369, ठीक है। ये फिगर कैसे आई, 72 95 369 की फिगर आ गई। ये हमारे पास नॉर्मल टैक्स, हमने नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लिया। 72 95 369 हमने नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन, आप समझ गए कि किस तरह आया हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर का।